जब सिकंदर महान भारत पर आक्रमण किया था, ठीक उसी समय भारत का स्वर्णिम युग शुरू हुआ था। मैं इसलिए भारत का स्वर्णिम युग कह रहा हूं क्योंकि इतिहास यह लिखता है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, ठीक उसी समय भारत में कुछ ऐसे योद्धा हुए, ऐसे वीर हुए, ऐसे देशभक्त हुए, ऐसे भारत माता के महान सपूत हुए जो न सिर्फ सिकंदर को रोका बल्कि अखंड भारत का सपना देखा और अखंड भारत के अपने सपने को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसी में से एक है मौर्य वंश की स्थापना। कहते हैं आचार्य चाणक्य ने नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को यह चैलेंज दिया था कि मैं तुम्हें मगध के सिंहासन से हटाकर किसी योग्य राजा को मगध के सिंहासन पर बिठाऊंगा और उस राजा के माध्यम से अपने सपने अखंड भारत को पूरा करूंगा। और हुआ भी ऐसा ही। आचार्य चाणक्य ने अखंड भारत को पूरा करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को चुना और चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मगध के सिंहासन पर बैठे। मगध के सिंहासन पर से जब चंद्रगुप्त मौर्य हट रहे थे, अर्थात अपने उत्तराधिकारी को मगध का सिंहासन सौंप रहे थे, उस समय एक संकट का समय था। चंद्रगुप्त मौर्य और देवी हेलेना के पुत्र जो बड़े थे, उन्हें राज सिंहासन पर नहीं बैठाया गया और चंद्रगुप्त मौर्य तथा देवी दुर्धरा के पुत्र जो छोटे थे, उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया गया। आचार्य चाणक्य का तर्क था कि विदेशी महिला के गर्भ से जो पुत्र पैदा होता है वह कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। इसीलिए देवी हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र जो बड़े थे, उन्हें नहीं बिठाया गया। किंतु बिंदुसार को बिठा देने के बाद बिंदुसार अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के सपने को आगे बढ़ाते रहे। जब बिंदुसार अपने पुत्रों को सिंहासन देने के लिए तैयार हुए तो उनके पुत्रों में विद्रोह हो गया। 100 पुत्र उनके थे। ऐसा माना जाता है, इतिहास लिखता है कि बिंदुसार के 100 पुत्र थे और 100 पुत्रों में कई ऐसे पुत्र थे जो मगध के सिंहासन पर बैठना चाहते थे। किंतु भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध के सिंहासन पर आसीन हो। सम्राट अशोक का मगध के सिंहासन पर बैठना भारत के इतिहास के लिए सबसे स्वर्णिम युग था। सम्राट अशोक का भारत के सिंहासन पर बैठना भारत के इतिहास में स्वर्णिम काल था। सम्राट अशोक ने पूरे भारत को एक किया और अखंड भारत का निर्माण किया। कहते हैं सम्राट अशोक के समय जो भारत था, न उससे पहले कभी बना, न उसके बाद कोई उस भारत को बचाए रख सका। भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ही एक ऐसे राजा हुए जो अखंड भारत को बनाए भी और बनाए रखे भी। किंतु सम्राट अशोक के बाद जो उनके परिवार से पहले राजा हुए, उनके पोता थे, पुत्र नहीं। अशोक के बाद जो अशोक के सिंहासन पर बैठे, मगध के सिंहासन पर बैठे दशरथ मौर्य, वह अखंड भारत को बनाए रखने में असक्षम साबित हुए। जो सीमा अशोक के समय थी उसे वह पूर्णतः बनाए नहीं रखे। किंतु मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य, जिनको मार करके पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की, वह बेहद कमजोर साबित हुए और भारत के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय जिसके वंशजों ने अखंड भारत का निर्माण किया था, उसी वंश के एक राजा को, उसी का सेनापति अर्थात बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मारकर मगध के सिंहासन पर बैठा और शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य वंश का ह्रास अशोक के बाद शुरू हुआ और बृहद्रथ के बाद मौर्य वंश समाप्त हो गया।
अखंड भारत भी कई खंडों में बंट गया। मौर्य वंश का शिखर अशोक के समय था और बृहद्रथ के समय मौर्य वंश समाप्त हो गया। 185 ईसा पूर्व शुंग वंश की स्थापना हुई। मगध के सिंहासन पर पुष्यमित्र शुंग बैठे और यहां से शुंग वंश आगे बढ़ा। मान्यवर, आज 2025 में हम लोग जी रहे हैं। आज से इस श्रृंखला का, भारत के महान सपूत श्रृंखला का एक नया अध्याय शुरू होगा। अगले एपिसोड में आप देखेंगे जो 2025 हम लोग जी रहे हैं आज, इसमें हम किसी एक ऐसे महान सपूत को चुनेंगे जो सचमुच भारत के इतिहास में अपना चमक बिखरता हो। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।